तो दोस्तों यहाँ पर पिछले 1 डेढ़ हफ्ते से मैं नोटिस कर रहा हूँ मुझे अपने सैमसंग मोबाइल फ़ोन में बिल्कुल भी नेट नहीं चल रहा है। बहुत ही स्लो इंटरनेट स्पीड का इश्यू देखने को मिल रहा है। ऐसे में जैसे ही यहाँ पर मैं अपने सैमसंग मोबाइल फ़ोन में डेटा ऑन करूँ, डेटा तो ऑन होता है बट इंटरनेट नहीं चल रहा है। ठीक इसी तरीके से यूट्यूब पर वीडियोज़ देखने जाऊँ, वीडियोज़ तक कंटिन्यूअसली प्ले नहीं हो रही है, कंटिन्यूअसली बफरिंग ले रहा है वहाँ पर कभी-कभार तो यूट्यूब तक ओपन नहीं हो रहा है। ठीक इसी तरीके से इंस्टाग्राम पर रील्स देखने जाऊँ, कभी-कभार तो इंस्टाग्राम तक ओपन नहीं हो रहा है। कभी-कभार अगर इंस्टाग्राम ओपन हो भी गया, रील्स स्क्रॉल करने जाऊँ, ब्लैक स्क्रीन का प्रॉब्लम बता रहा है। बहुत ही स्लो इंटरनेट का इश्यू देखने को मिला है। जियो हॉटस्टार पर आईपीएल मैच ही देखने जाऊँ, मैच तक प्ले नहीं हो रही है। कंटिन्यूअसली वहाँ पर बफरिंग ले रहा है, नेटवर्क कनेक्शन एरर का प्रॉब्लम बता रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे ही फिर मैंने अभी उन 3 सेटिंग्स को एनेबल किया, चुटकियों में एकदम बढ़िया तरीके से मेरे सैमसंग मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क की प्रॉब्लम फिक्स होगी। एकदम बढ़िया से अब नेट चल रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं डेटा ऑन करने के बाद अब यहाँ पर मैं किसी भी प्लेटफ़ॉर्म को ओपन करने जाऊँ, आपकी आँखों के सामने इंस्टाग्राम को ओपन करने जाऊँगा, एकदम बढ़िया तरीके से ओपन हो जाएगा। देखिए रील्स पे एकदम बढ़िया तरीके से रील्स चल रही है, अब आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिली। तो ठीक इसी तरीके से अब यहाँ पर मैं यूट्यूब को ओपन करने जाऊँगा, जैसे ही यूट्यूब को ओपन करने जाऊँगा, एकदम बढ़िया तरीके से यूट्यूब भी ओपन हो रहा है। किसी भी शॉर्ट्स को प्ले करने जाऊँ, यहाँ पर मनोज दे की शॉर्ट्स को प्ले करने जाऊँगा, एकदम बढ़िया तरीके से शॉर्ट्स चल रही है। अब यहाँ पर मेरे यूट्यूब में भी कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, एकदम फर्स्ट क्लास इंटरनेट चल रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊँ, चाहे आपके पास सैमसंग कंपनी का कोई सा एक मॉडल का मोबाइल फ़ोन क्यों ना हो, नया हो या पुराना 4G हो या 5G हो, तो ऐसे में अगर आपके सैमसंग मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है, नेट नहीं चल रहा है, तो टोटल आपको 3 सेटिंग्स को एनेबल करके चुटकियों में सैमसंग मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट की प्रॉब्लम को फिक्स करके बताने वाला। तो चाहे आपके पास सैमसंग कंपनी का कोई सा एक मॉडल का फ़ोन क्यों ना हो, सेटिंग यहाँ पर बिल्कुल कॉमन, बिल्कुल सेम रहने वाली है। कौन सी वो 3 सेटिंग्स है, तो आइए फिर इस वीडियो में जानते हैं। तो ये आ गया मोबाइल फ़ोन की होम स्क्रीन पर। होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको अपने सैमसंग मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क की प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए उन तीनों टेक्निक में से पहला सेटिंग करना है। सबसे पहले आपको अपने सैमसंग फ़ोन को चेक करना है। अगर आपका सैमसंग का फ़ोन आपको अपडेट आया हो तो कर देना है, नहीं आया होगा तो आपको बैक आना है। दोस्तों बहुत बार देखा गया आपके सैमसंग मोबाइल फ़ोन में आपको अपडेट आया होता है, तो ऐसे में अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो आपको बहुत सारे टेक्निकल इश्यू देखने को मिल सकते हैं। आपके मोबाइल फ़ोन में बैटरी जल्दी खत्म हो जाएगी, आपका मोबाइल फ़ोन बहुत ही ज़्यादा हैंग करेगा, आपके मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क नहीं आएगा, नेटवर्क कवरेज ही नहीं होगी, तो ऑब्वियसली बात है इंटरनेट स्पीड कैसे फास्ट होगा। यानी कि अगर नेटवर्क ही नहीं आएगा तो आपका इंटरनेट कैसे चलेगा? तो इसलिए आपको चेक करना है। अगर आपका सैमसंग का फ़ोन आपको अपडेट आएगा तो कर देना, नहीं आया होगा तो आपको बैक आने के बाद आपको अपने सैमसंग फ़ोन की होम स्क्रीन पर आने पर डुप्लीकेट ऐप्स को, थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को, फालतू के ऐप्स को डिलीट करके अनइंस्टॉल कर देना है। तो दोस्तों बहुत बार देखा गया आज की डेट में मैक्सिमम मोबाइल फ़ोन यूज़र्स यही मिस्टेक्स करते हैं। वो अपने मोबाइल फ़ोन में थर्ड पार्टी गेमिंग एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी कैमरा एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी एडिटिंग एप्लीकेशन, जितना ज़्यादा अपने सैमसंग मोबाइल फ़ोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे उतना ज़्यादा आपके सैमसंग मोबाइल फ़ोन के प्रोसेसर पर लोड पड़ेगा। जितना ज़्यादा आपके सैमसंग मोबाइल फ़ोन के प्रोसेसर पर लोड पड़ेगा, उतना ज़्यादा आपके सैमसंग मोबाइल फ़ोन में प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। तो इसलिए आपको पहला सेटिंग ये करना है, आपको अपने सैमसंग फ़ोन में डुप्लीकेट ऐप्स को डिलीट करके अनइंस्टॉल कर देना है। जैसे ही अनइंस्टॉल करेंगे अब आपको दूसरा इंपॉर्टेंट सेटिंग करना है, आपको अपने सैमसंग मोबाइल फ़ोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको अपने सैमसंग मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क को रिफ्रेश कर देना होगा। दोस्तों बहुत बार देखा गया आपके सैमसंग मोबाइल फ़ोन पर टावर तो शो कर रहे होते हैं, बट एक्चुअल में आपके सैमसंग फ़ोन में रियल नेटवर्क कवरेज नहीं हो रही थी। जब आपके मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क कवरेज ही नहीं होगी तो ऑब्वियसली बात है आपका इंटरनेट स्पीड कैसे बेटर होगा। तो आपको अपने सैमसंग मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क को रिफ्रेश करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे रिफ्रेश करना है? मोबाइल फ़ोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद ऊपर से नीचे की तरफ स्क्रॉल करें, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो आपको एयरप्लेन मोड दिखे या फ्लाइट मोड दिखे, एक ही चीज़ है, बिल्कुल कंफ्यूज़ नहीं है। इसको क्लिक करके ऑन कर देना है, इनेबल कर देना है। 5 से 6 सेकंड के लिए ऑन करना है, फिर आपको वापस से बंद कर देना है। जैसे ही आप इसको ऑन ऑफ कर देंगे, ऑन ऑफ करने से बेनिफिट होता है, इससे आपके नेटवर्क रिफ्रेश होंगे। जैसे ही आपके नेटवर्क रिफ्रेश हो जाएंगे, रिफ्रेश होने के बाद अब यहाँ पर आपको फाइनल सेटिंग करना है। मोबाइल फ़ोन की होम स्क्रीन पर आने को जो भी पावर बटन है इसको लॉन्ग प्रेस करना है। जैसे ही आप लॉन्ग प्रेस करेंगे 2 ऑप्शन आएंगे, पावर ऑफ का, रिस्टार्ट का। दोस्तों मुझे रिस्टार्ट आ रहा है, हो सकता है आपको रिबूट आए। रिस्टार्ट, रिबूट, रीसेट इन तीनों के मारने से आपके सैमसंग फ़ोन में कोई भी डेटा डिलीट नहीं होगा। डेटा आपके सैमसंग फ़ोन में तब डिलीट होता है जब फॉर्मेट लगाते हैं, अदरवाइज़ रिस्टार्ट या रिबूट से कोई भी डेटा डिलीट नहीं होगा। जैसे ही आप रिस्टार्ट या रिबूट मारने के बाद आपका सैमसंग का फ़ोन ओपन होकर जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म को ओपन करना चाहिए, आपकी आँखों के सामने यूट्यूब को ओपन करना चाहूँगा, एकदम बड़ी तरीके से देखिए यूट्यूब शॉर्ट्स चल रहा है, अब आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। ठीक इसी तरीके से यूट्यूब से बैक होने के बाद इंस्टाग्राम पर जाऊँगा, एकदम बड़ी तरीके से यहाँ पर भी रील चल रही है, अब आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप जो अपने सैमसंग मोबाइल फ़ोन है नेटवर्क की प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करना, थैंक यू।